ओम शांति। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप इस कार्यक्रम में यहाँ पर पधारी और हम आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय, आप कहाँ से आए हैं? प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएँ। मैं डॉक्टर साध्वी कृष्णप्रिया, मैं वृंदावन धाम से हूँ और आज आपके कार्यक्रम में आना हुआ। और मैं एक राजघराने से बिलोंग करती हूँ और सब कुछ छोड़कर मैं इस क्षेत्र में आई हूँ अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने। और मुझे लगता है इससे बड़ा कोई कार्य दुनिया में हो ही नहीं सकता। लोगों को लगता है कि डॉक्टरेट की डिग्री पाके या ISPCS की डिग्री पाके या कुछ भी कोई भी डिग्रियां पाके लोग कुछ और कार्य करें तो उसमें ज़्यादा हो। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आध्यात्म से आप जुड़ जाओ, परमात्मा से आप जुड़ जाओ, उनसे लगन लगाओ, इससे बड़ी कोई और शक्ति है ही नहीं। जी, जी। जी बहुत अच्छा लगा आपने जो बात कही है कि परमात्मा से जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है, ऊँची श्रेष्ठ बात है। जी जी दुनिया में लोग क्या-क्या पढ़ाइयाँ करते हैं, क्या कुछ करते हैं, जी लेकिन आपने जो ये जीवन चुना है, जो परमात्मा की शरण में आप आए, परमात्मा को याद करते हैं, जी। तो आज यहाँ पर जब आप आए इस कैंपस के अंदर ब्रह्मा कुमारी स्पेस केंद्र में, तो आपको क्या अनुभूति यहाँ पर हुई? देखिए, मैं बचपन से इतने बड़े घर से होने के बाद जब गरीब लोग आते थे तो लगता था कि सब लोग अरे ये छोटे घर से है, अरे ये निम्न वर्ग का है, इसको यहाँ बिठाओ, इसको ऊंचे पे नहीं बिठा सकते। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरा हृदय विदीर्ण होता था, मुझे परेशानी लगती थी। मुझे लगता था कि ये जाति पाति का भेदभाव हटना चाहिए। जी। तो जब मैं आज मेरा ये बरसों की जो मेरे अंदर ये कामना थी, जब आज मैं ब्रह्म कुमारी में मैंने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही पता नहीं क्यों मेरे चित्त को बहुत शांति मिली। सबसे पहला इम्प्रेशन मुझे ये पड़ा कि मुझे बहुत शांति मिली। और जब यहाँ आया देखा संत सम्मेलन, और संत सम्मेलन में भगवा और श्वेत दोनों का जब मैंने मिश्रण देखा तो मैंने बोला भी है कि राम जी और शंकर भगवान, और शंकर भगवान हमारे करुणा के अवतार हैं और आप लोग उनके उपासक हैं। तो आपने वही चीज इस दुनिया को एक मैसेज दिया है कि शंकर भगवान जैसे करुणा के अवतार थे, जैसे सांप बिच्छू को कोई अपने घर नहीं रखता है तो सांप बिच्छू रोते हुए आए कि प्रभु मुझे अपने शरण में ले लो। तो प्रभु ने कहा कि कोई तुम्हें ले ना ले, तुम मेरे पास आ जाओ। और उन बिच्छुओं को, उन सर्पों को अपने गले में धारण कर लिया और कान का कुंडल बना लिया। फिर भूत प्रेत आए। भूत प्रेत ने कहा कि प्रभु मुझे लोग मार के बोतल में बंद कर देते हैं, तो हमें जो है हम लोग कहाँ जाए। प्रभु ने कहा आ जाओ, शरणागत हो जाओ। तो देवादिदेव महादेव ने सबको अपनी शरण में लिया। और जो आग धतूरा होता है उस पुष्प को कोई नहीं पूछता। तो उसने कहा कि भगवान हमें बनाया क्यों फिर, जब हमें कोई पूछता ही नहीं। तो प्रभु ने कहा कि आ जाओ मेरे चरणों में चढ़ जाओ। तो प्रभु ने कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको कोई ना पूछे, जिसका कोई त्राण ना हो, कोई जिसका आश्रय ना हो, वो देवाधिदेव महादेव के शरणों। ऐसे ही ये ब्रह्म कुमारी की संस्था मुझे लगता है जिसका दुनिया में कोई ना हो। और सबसे बड़ी बात है जाति पाति का भेद भाव ना, सबको एक बराबर समझ रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने विचार रखे और हम चाहेंगे कि आप आगे भी आप यहाँ आकर के आ सकते हैं कभी भी और यहाँ पर आकर के आप मेडिटेशन बिल्कुल करें। आए। और आज मुझे ब्रह्म कुमार भाई जी ने मुझे ये भेंट दी। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं बचपन से ठाकुर जी की पूजा करती थी, मैं अपने कन्हैया की पूजा करती थी। उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं इनकी दीवानी हूँ, और आज उन्होंने मुझे भेंट दिया। मैं उनको तहे दिल से जो है उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे ब्रह्म कुमारी बहनों से और ब्रह्म कुमारी भाइयों से सबको मेरा सादर प्रणाम और जय श्री राधे। आपने अभी स्त्री जाति के लिए कहा, स्त्री जाति को आप सच में जोड़िए, और ऐसा कोई कार्य दुनिया में बना ही नहीं है कि जो स्त्री जाति नहीं कर सकती है। और तुलसी बाबा ने भी कहा है कि उनकी अग्नि से तुलना की है, समुद्र से तुलना की है और काल से तुलना की है कि जैसे अग्नि में कोई चीज आप छोड़िए तो वो उसको जला देती है, समुद्र में कोई चीज जाएगी बट नेचुरल वो डूब जाएगी। ऐसे काल के गाल से आज तक कोई बचा नहीं है। तो वो कहे हैं
अबला, अबला और उसको प्रबला कहा, उनकी साहित्य की निपुणता देखिए, जी। अबला को प्रबला कहा है। तो कोई भी नारी ऐसी नहीं है कि जो हमारे ख्याल से कोई कार्य ऐसा दुनिया में बना है जो वो ना कर सके। कहा जाता है बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। बोलिए बहुत जय अच्छा। श्री राधे। बहुत अच्छा।